नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्लोक शिक्षालय में। आज हम सभी लोग जिस विषय पर पढ़ेंगे और मैं बात करूंगा वो है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल, ग्रुप डी और अन्य वो सभी परीक्षाएं जैसे कि सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, जिसमें आपके सभी जो स्टैटिक जीके का पोर्शन जिसमें आता है, उनसे रिलेटेड हम सभी लोग आज से एक श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपको 20, 30 या 50 प्रश्नों तक की श्रृंखलाएं प्रति वीडियो में आपको प्राप्त होंगी, जो आपको बूस्ट करेंगी अंदर से कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और आपको एक बेहतर जानकारी के साथ में हम आपको परीक्षा हॉल तक ले जाने में आपकी मदद करेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की प्रश्न की श्रृंखला को, जहाँ पर देखते हैं कि पहला प्रश्न स्टार्ट होता है कि आनंद वन स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं जुबिलेंट बुद्ध, एच.एन. बहुगुणा, बाबा आमटे या आपका ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन सी, बाबा आमटे। बाबा आमटे ने जो है आनंद वन स्थापित किया था। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 हो जाता है कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित है। उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट फूट, नंबर डी क्रिस्टलों में वृद्धि से। तो इसके आपका सही आंसर हो जाता है निम्न तापमान। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है निम्न तापमान। निम्न तापमान आपका जो है क्रायोजेनिक से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के विषय में। प्रश्न नंबर 3 है मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किससे मापा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए रोएंटगन, बी क्वेरी, सी रेंट या डी रेम। तो मानव शरीर में जो विकिरण है इसके कारण जो क्षति हुई है उसको मापने के लिए हम रेम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, रेम का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी। अगर हम आगे बढ़ें, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। जब कंपन स्वरित्र द्विभुज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए परिवर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रणोदित कंपन या डी अवमंदित कंपन। अगर हम बात करें तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है वह है ऑप्शन सी प्रणोदित कंपन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सी प्रणोदित कंपन आपका ऑप्शन सही हो जाता है। एक मिनट, ऑप्शन सी आपका प्रणोदित कंपन जो है सही ऑप्शन हो जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कंप्यूटर के प्रोसेसर को जो गति होती है उसे किससे मापा जाता है। बीपीएस से या एमआईपीएस से या वॉट से या हर्ट्ज से। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन सही है बी एमआईपीएस से। एमआईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये होता है एक प्रोसेसर को मापने की इकाई होती है एमआईपीएस। इससे कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति है, जो स्पीड है, उसको मापा जाता है। आगे हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में कथन दिया हुआ है कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह कथन किस महापुरुष का है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए गौतम बुद्ध, बी महात्मा गांधी, सी अब्राहम लिंकन या डी दलाई लामा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन आपका निकल के आता है वो है डी दलाई लामा। ऑप्शन डी है आपका दलाई लामा, जो कि सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर से एक और प्रश्न, सीएडी का क्या अर्थ है। तो सीएडी का आपका जो तात्पर्य होता है वो लगभग सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सीएडी का अर्थ होता है। आगे अगर हम बात करें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक, नासा के किस
किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा का एक मिशन है जो कि लॉन्च हुआ है जिसका नाम जूनो है। वो किस ग्रह से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शनि, बी है मंगल, सी बृहस्पति या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाता है बृहस्पति। क्या हो जाता है? बृहस्पति आपका सही आंसर हो जाता है। बृहस्पति ग्रह के लिए नासा ने जो है जूनो मिशन को लॉन्च किया है। अगर नासा की बात करें तो नासा आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स की एक जो है स्पेस एजेंसी है, जो जिसका जो गठन अगर हम बात करें तो 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो प्रमुख है उसके बिल नेल्सन है और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न स्टैटिक जीके के हवाले से। कटरीना नाम दिया गया है। अब बात करते हैं ए उपग्रह को, बी तारे को, सी ऊष्मा तरंग को या डी प्रभंजन को। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लोग जो अभी हाल में इसको टिक करेंगे या तो उसको उपग्रह टिक करेंगे या तारे टिक करेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अभी ध्यान दें तो अभी हाल फिलहाल में ही ये जो है नाम दिया गया है। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब प्रभंजन को जो है कटरीना नाम दिया गया है। अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि पशुओं में पैर और मुख का रोग जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कवक, बी पेनिसिलियम, सी बैक्टीरिया या डी वायरस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाता है कि पशुओं में जो पैर और मुख रोग का मुख्य कारण होता है वो होता है ऑप्शन डी वायरस। क्या होता है? ऑप्शन डी वायरस इज द करेक्ट आंसर। आगे अगर हम बात करें, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के विषय में। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है। बाजार नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके एडम स्मिथ, बी जेबी रॉय, सी टी आर होम्स या डी डेविड रिकार्डो। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसके आंसर रहेगा ऑप्शन बी जेबी रॉय। क्या रहेगा? जेबी रॉय। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जेबी रॉय जो है इसका आंसर रहेगा। आइए आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के विषय में। प्रश्न नंबर 12 ये भी आपका जो है बैंक से संबंधित है, भारतीय बैंकों से संबंधित है। भारत में 1770 में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या था? बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको ऑप्शन है आपके ए इंडियन बैंक, बी इंपीरियल बैंक, सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान या डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही निकल के आता है सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका 1770 में स्थापित भारत का प्रथम बैंक जो है था। अगर हम बात करें इंपीरियल बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? ऑप्शंस है हमारे, प्रश्न हटा देते हैं, ऑप्शंस को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी या डी सिकंदर। तो अगर हम प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी इज द राइट आंसर। अगर हम आगे प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14 की बात करें, हाउ डू आई प्ले गोल्फ। हाउ डू आई प्ले गोल्फ, गोल्फ से संबंधित इस पुस्तक का नाम है। एक बायोग्राफी है किसी खिलाड़ी की, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए जीव मिल्खा सिंह, बी अदिति अशोक, सी टाइगर वुड्स, डी रोलैंड पैरी। जैसा कि आप जानते हैं कि जीव मिल्खा सिंह, हमारे जो मिल्खा सिंह बहुत ही भारत के उच्च कोटि के धावक थे, उनके पुत्र हैं। ये भी गोल्फ के ही खिलाड़ी हैं। फिलहाल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। टाइगर वुड्स की जीवनी है हाउ डू आई प्ले गोल्फ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 एक उत्सव से संबंधित है। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं उत्सव त्यौहार से संबंधित, और जो कि हमारा आर्ट एंड कल्चर का भी एक पोर्शन रहता है हमारे एग्जाम्स में, उससे एक क्वेश्चन लिया गया है कि प्रसिद्ध मोआत्सु उत्सव किस प्रदेश में मुख्यतः मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी केरल या डी त्रिपुरा। तो यहाँ पर बात करें, आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी नागालैंड। तो नागालैंड में मनाया जाता है मोआत्सु
त्यौहार। अगर अब बात करें तो आपको पता है कि केरल से भी सबरीमाला मंदिर है जो लॉर्ड अयप्पा के लिए प्रसिद्ध है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। त्रिपुरा जो है आपका, ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र भारत का जो है राज्य है। आगे हम बात करें, प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी आपका इंडस्ट्रियल से संबंधित स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत के 8 प्रमुख कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में शामिल निम्न में से कौन नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, विद्युत उत्पादन, बी स्टील उत्पादन, सी चीनी उत्पादन या डी उर्वरक उत्पादन। अगर हम आंसर की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, हो जाता है इसका जो है आपका चीनी उत्पादन। क्या हो जाता है? चीनी उत्पादन इज द राइट आंसर। चीनी उत्पादन आपका प्रमुख कोर जो सेक्टर्स हैं, 8 प्रमुख कोर सेक्टर है इंडस्ट्रीज में, शामिल नहीं होते हैं, जबकि आपका विद्युत उत्पादन, स्टील उत्पादन और उर्वरक उत्पादन इसमें शामिल होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 भी जो है इतिहास से संबंधित है, लेकिन स्ट्रेटेजी में इसका महत्वपूर्ण रोल है। निम्न में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके, ए गंगई कोंडा चोलपुरम, बी कपहरेश्वर, सी बृहदेश्वर या डी अरावतेश्वर। तो अगर हम बात करें तो इसके आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है बी कपहरेश्वर। कपहरेश्वर जो मंदिर है वो चोल मंदिरों से संबंधित नहीं है, जबकि आपका गंगई कोंडा चोलपुरम, बृहदेश्वर और अरावतेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर आपके चोल मंदिर से संबंधित हैं। अगर हम आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो है क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है कि कौन, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं आपके, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149 और अनुच्छेद 155। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी 155। आपको पता है आर्टिकल 143 बहुत ही जो है चर्चित आर्टिकल रहता है, जिसमें जो है राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से अपनी जो है न्यायाधीश जो होता है उससे परामर्श ले सकता है। 148 आपका कैग से संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल संविधान से जुड़े हुए हैं, जिन पे आप जानकारी रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। ये एक आंदोलनों से संबंधित है कि कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक भी था? ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाता है। खिलाफत, ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन आपका सही हो जाता है। अगर हम इन आंदोलनों की बात करें तो जो खिलाफत आंदोलन है ये आपका 1919 से लखनऊ में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू होता है, जबकि अगर संपूर्ण बंगाल में देखें तो ये 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होता है। वहीं ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है। और वहीं पर अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 9 अगस्त 1942 से शुरू होता है और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। आगे अगर हम बढ़ें अपने आज के एक अंतिम प्रश्न 20वें प्रश्न की तरफ, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ए बंगाल, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी अवध का क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी अवध का क्षेत्र। कौन सा सही हो जाता है? डी अवध का क्षेत्र सही हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप सभी लोग कमेंट में अवश्य बताएं, और अपने भविष्य की तैयारी जारी रखने के लिए सभी लोग श्लोक शिक्षालय से अवश्य जुड़ें। इस स्टैटिक जीके की संपूर्ण जानकारी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर दी जाएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली भविष्य की जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जा सके और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे करके आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।